आज यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है तेरामो 21 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। और ये इसका लिंक है। तमाम जो दोस्त हैं वो काइंडली जो इटालियन पीएचडी वर्जन 8 है इसको रखें पास, ताकि इसमें सारे लिंक्स होते हैं और जो भी अपडेटेड वर्जन आएगी वो भी यहाँ पे मौजूद होगी। मतलब 8 के बाद 9 वर्जन आएगी, ठीक है। जिस तरह ये कंटिन्यू रहेगी 23 तक। और अच्छा, ये इसका मैंने लिंक ओपन किया हुआ है यहाँ पे वेबसाइट में, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा इधर। ठीक है जी, ये कॉल की डिटेल है, कुछ फील्ड कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है जी, सेलुलर एंड मालिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल स्टडीज़ फ्रॉम मिडल एजेस और फूड साइंसेज है, वेटनरी मेडिकल साइंसेज है, पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल वेलफेयर है, लॉ है, यूरोपियन स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज है। तो ये इसके फील्ड हैं, ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंट्स वो कहते हैं कि कौन से चाहिए आपको एप्लीकेशन के लिए। तो कहता है कि आपके पास सीवी होनी चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए मास्टर थीसिस का जो आपके एमफिल का था, रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए, और एक लेटर होना चाहिए आपका रेफरेंस, और टैक्स कोड कार्ड। ये पाकिस्तानियों के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये इटालियन के लिए कंपल्सरी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आपको ये पासपोर्ट चाहिए कापी, सीवी चाहिए, रेफरेंस लेटर चाहिए, थीसिस अब्स्ट्रैक्ट चाहिए और रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए। ये एटलीस्ट आपको एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल है, तो इसका मैं लिंक ही ओपन करके डायरेक्टली जो है ना वो उसमें खोल लेता हूँ। आप भी इसी तरह कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम पेश आए तो, ठीक है जी। ये डायरेक्ट ही आपको पीएचडी फाइल जो है वो आपको दे देगा, ठीक है जी। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें अब ये सब फील्ड की जो है वो डिटेल्स दी हुई हैं। पोजीशंस कितनी हैं, 5 हैं, पांचों जो हैं वो फंडेड हैं। और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसके वाले से भी देख लेते हैं, ठीक है जी। इसके लिए इन्होंने को बताया हुआ कि आप कोई जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट देखेंगे, पेजेस दिए हुए हैं ना, स्कॉलरशिप नंबर 32 और 36 अटैचमेंट्स के अंदर, ये यहाँ पे होगा। ये मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ। अब ये बेसिकली बात कर रहे हैं यूरोपियन स्टडीज़, आई थिंक, सॉरी। सबसे पहले क्या है, हिस्टोरिकल स्टडीज़ फ्रॉम मिडल एजेस। तो ये इधर से ही हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये हिस्टोरिकल स्टडीज़ के हवाले से अटैचमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। इसको भी आप रीड कर सकते हैं। ये इटालियन में है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करके आई थिंक ये होगा भी इमेजेस में। तो ये इसकी डिटेल है पोजीशंस की, ठीक है जी। आप इमेज को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें और टेक्स्ट को फिर आप जो है वो कन्वर्ट कर लें इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश वर्जन भी है, सॉरी। तो ये इंग्लिश वर्जन भी है यहाँ पे, तो आपको ज़रूरत नहीं है करने की फिर। तो ये देख लेते हैं कि इसमें कौन डिस्कस की हुई है। ये अभी तक हटाल के नहीं चल रही है। अच्छा, इंग्लिश वर्जन भी बेसिकली इन्होंने दी हुई है और इटालियन भी दी हुई है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद ये तो एक फील्ड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए नीचे, तो सेलुलर और मालिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजीज़ में 11 पोजीशंस हैं, 9 ग्रांट के साथ हैं, 1 विदाउट ग्रांट है, और एक पोजीशन रिजर्व्ड है। ये कोई इधर की कोई कंपनी होगी उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, ये मेरा पाकिस्तानी वगैरह इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। फूड साइंसेस है, और इसमें देख लेते हैं
इसमें 6 पोजीशंस हैं। एक ग्रांट जो है वो विदाउट है, विदाउट स्कॉलरशिप एक पोजीशन, और बाकी सारी जो है वो फंडेड है। इस पे भी 6 हैं, 6 की 6 फंडेड हैं। और लॉ है, इसमें 4 हैं, चारों ही जो है वो फंडेड है। ठीक है जी। अच्छा, ये लॉ के अंदर यूरोपियन स्टडीज़ के अंदर जो है वो एक पोजीशन जो है वो रिजर्व है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, यानी इटली के बाहर से जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए, लेकिन ये विदाउट स्कॉलरशिप आई मीन फंडिंग है, ग्रांट नहीं है इसकी। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स है, 4 है, इसमें भी चारों ही फंडेड है। और इनकी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टुगेदर एप्लीकेशन और रीजनल रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि वेबसाइट पे जाके, तो इकोनॉमिक्स का अलग से होगा, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी पोजीशंस पे वो किस तरह का काम चाहते हैं। ठीक है, इसको आप रीड कर लें जी। ये इटालियन भी दिया होगा, साथ इन्होंने इंग्लिश में भी दिया होगा। ठीक है जी, जैसा कि ये इन्होंने इंग्लिश वेरिएंट साथ दी हुई है। तो ये आपको पढ़ना इसलिए बेटर होता है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि बेसिकली वो किस तरह का काम जो है वो, क्या पोजीशन कौन सी है, किस तरह का काम, और किस तरह वो मैच करता है आपसे, और या आपको प्रपोजल किस में ज़्यादा आपका रेलिवेंट बनता है, या कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। ये इवन उन्होंने इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि हम बेसिकली काम क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या, सारा वो प्लान इन्होंने दिया होगा। ठीक होगा जी। अब चलते हैं, ये सारा इधर प्रोसीजर इन्होंने डिस्क्राइब किए हुए। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं आपके एप्लीकेशन कहाँ से लगनी है। इसकी फ़ी कोई नहीं है यूनिवर्सिटी की। ठीक है जी। तो ये एड्रेस है, पीका से ही इसकी एप्लीकेशन लगेगी। ये चलें, पीका इधर खुला हुआ। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ जाएगा, और इससे फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वो इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, पीका पे। डायरेक्ट लिंक से अप्लाई करने का ये को ढूंढना, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ता ना। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट पीका पे जाके ढूंढते रहें तो शायद आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम। तो न्यू सबमिशन में आ जाएंगे। ठीक है जी। और ये सारे जो फॉर्म है ये हमने फिल करने हैं। पर्सनल डाटा सबसे पहले आ जाएगा, उसमें देख लेते हैं। ये ज़्यादा तो फील्ड ही है, लेकिन जो चीज़ रहती है वो इसमें फिल कर लेते हैं। ठीक है जी। जी ठीक हो गया जी, ये भी फिल हो गया। इसी तरह आप भी फिल कर लें और इसको सेव एंड प्रोसीड कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कोर्स आ गया जी। अब एक, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को कर लेते हैं। ठीक है, इस पे फिर ये सारी पोजीशंस की डिटेल है उसके अंदर दी हुई है कि पोजीशन ये सारी आपने देख लेनी है, कौन सी आपके ज़्यादा रेलिवेंट है, और फिर उस पोजीशन को जहाँ पे जिसके रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा। ये सारी पोजीशंस की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आपको पहले बताई है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ये पीछे बताया कि यहाँ पे दी गई है इकोनॉमिक्स की सारी डिटेल्स। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको पढ़ सकते हैं आप ना, पोजीशन का नंबर दे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। अच्छा जी, ये देख लेना। अब इसमें शुरू से चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखें ना, ये 28 नंबर पोजीशन है। ठीक है जी। और यहाँ भी देखें कि ये क्या शो कर रहा है, 28 नंबर शो कर रहा है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आगे ये 29 शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है।
उसके बाद ये 30 है। तो इस तरह यही डिटेल जो है वो इधर दी गई है। आप इनमें से जो भी पोजीशन आपके रेलिवेंट है उस पर आप क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिखेंगे अगर फॉरेन डिग्री है तो ग्रेजुएटिंग, यानी कि अगर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएटिंग होगा। और अगर आपने हासिल कर ली है डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट वो सब कुछ आ गया, तो फिर आप ग्रेजुएटेड लिखेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे फिर आप वही अपनी डिग्री का सारा वो लिख देंगे। ठीक हो गया जी। यूनिवर्सिटी लिख दें यहाँ पे जहाँ से आपने डिग्री की है। कंट्री पाकिस्तान लिख दें। ठीक हो गया जी। मेजर लिख दें, क्योंकि डिफरेंट एक फील्ड होता है उसके अंदर फिर और भी मेजर्स होते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाए तो उसमें एंटोमोलॉजी है, उसके अंदर फिर प्लांट पैथोलॉजी है, तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है जी। इसमें आप लिख सकते हैं कि ईयर ऑफ कोर्स का कितना, एम फिल मोस्टली 2 साल का ही होता है। ठीक है जी। और ये जब आपने डिग्री हासिल की है उसकी डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलिए ऐसे ही टाइप कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। और इसमें ये जब आपने डिग्री हासिल की है, ठीक है, इसको 2 साल की है तो ये 19-20 जो भी आपका बनता है, यहाँ पे आपके टोटल जो है मार्क्स लिख सकते हैं आप। और जो है वो ठीक है जी। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है या एरिड है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा जी, ये वेबसाइट का एड्रेस है और आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है जी। सुपरवाइज़र का नाम लिख दें जो भी है, और टाइटल ऑफ द थीसिस जो भी आपका टाइटल है। ठीक है जी। जो भी आपका है, उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब आप जो है वो कोई भी आपकी ट्रेनिंग है, कोई आपका रिसर्च वर्क है, कोई भी चीज़ आपकी जो कि एक्सपीरियंस के रिलेटेड है सारा ये। ठीक हो गया जी। कोई आपकी स्कॉलरशिप है, प्राइजेस हैं, कुछ भी है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये रिसर्च प्रोडक्ट्स, ये देख लें, इसमें पब्लिकेशंस हैं। ठीक है जी। वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मांग रहे हैं कि आपकी इनकम जो है वो कम है, ये जितनी कम ही लिखें यहाँ पे। चलिए, इसके बाद लिखा हुआ कि आर यू एम्प्लॉय कंपनी, तो यहाँ पे भी नो लिखा जाएगा। ठीक है जी। सेव एंड प्रोसीड। अच्छा जी, अब यहाँ पे अटैचमेंट्स आ गई। नंबर 1, ये सॉरी ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसको।
अच्छा जी, ये आईडी कार्ड का आ गया जी, ये पासपोर्ट का है जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबर लिख देंगे अपने पासपोर्ट का। ठीक हो गया जी। इशूड बाय गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान से है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी। रिलीज डेट लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसकी एंड डेट लिखते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे, आप उसको अपलोड कर दें। ये पासपोर्ट आप अपना यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सीवी आ जाएगी। उसके बाद आपका रिसर्च प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये मैंडेटरी चीज़ें जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। ये क्या है लास्ट पे जी, डिग्री एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द थीसिस जो है आपका वो आ जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया जी। ठीक हो गया। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपने रेफरी का नाम लिखना है, मतलब डॉक्टर नौशाद है तो जो भी आपके आपके सुपरवाइज़र का नाम है जी। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। इंस्टीट्यूशन लिखते हैं। और यहाँ पे कुछ पे तो ये ऑनलाइन आपको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली ही आपसे मांगा होगा। तो जो आपके पास रेफरेंस लेटर होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब मेरे पास डायरेक्टली तो शो नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये मैं कोई और कर रहा हूँ वैसे ही, लेकिन आपने रेफरेंस लेटर ही यहाँ पे करना है। ठीक हो गया जी। सेव एंड प्रोसीड। चलिए उसके बाद इसको आप यस कर दें क्योंकि ये मैंडेटरी है। ठीक है जी। इसको सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड हो जाएगा ये। चलिए ये आपकी यहाँ तक अभी आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन और सबमिट पे जाना है। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी चेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो आप दोबारा जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब आप साइन पे चले जाएंगे तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते, फिर आपको विड्रा करना पड़ेगा एप्लीकेशन और फिर नई एप्लीकेशन देना पड़ेगी। ठीक है जी। ये आप अगर आपके पास कंप्यूटर में लैपटॉप में अगर आपके पास सिग्नेचर हैं इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलते हैं, तो वो आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये फॉर्म है तो इस पर आपने क्या करना है, साइन करने हैं। इसको इधर ही रख लेते हैं ताकि ये सामने फिर अपलोड हो जाए। ठीक है जी। हम इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसे ले आते हैं। अब इसको क्या करेंगे आप, अगर आपके पास वो साइन है तो वो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें साइन कर देंगे। ये सारी डिटेल्स हैं जो आपकी उधर एप्लीकेशन, यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, डेट के बाद यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे। देखता हूँ अगर ये अलाउ करता है। आई डोंट थिंक सो, ये आई थिंक नहीं करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेट कर देंगे। आप इसे ऑनलाइन जाके वहाँ से कर सकते हैं, किसी
ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, गूगल पे जाए वहाँ पे लिखें कि ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर, तो उससे भी आप साइन कर सकते हैं, ठीक है जी, डेट डाल सकते हैं। तो ये जब आपका हो जाएगा साइन, तो उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये जहाँ पे आप जिस फाइल के ऊपर आपने, डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने साइन किए, ठीक है जी। ये है जी एप्लीकेशन वो उसका, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे सबमिट करवा देंगे। तो ये अब आपकी एप्लीकेशन जो है ये देखेंगे सबमिट हो चुकी है, ठीक है जी। तो सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फ़ी कोई नहीं है। तो एक से ज़्यादा पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। जैसा कि ये देखिए अभी नीचे आ रहा है कि न्यू सबमिशन, तो जब आप न्यू पे जाएंगे तो वो आप किसी और प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड हो। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको काफ़ी